हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाली हूँ आज मैंने कितने फेशियल किए और कितने थ्रेडिंग बनाई और कितने सिले ब्लाउज। तो आ चुकी हूँ मैं अपनी दुकान पर। हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। तो मैं करने वाली हूँ अभी, सुबह के बज रहे हैं 11 और मेरी ये ब्राइडल हैं जिनकी शादी है 19 तारीख की। तो मैं इनका कर रही हूँ फेशियल, जो लास्ट फेशियल होता है वो कर रही हूँ मैं इनकी। तो मैं सबसे पहले इनके ब्लीच लगाने वाली हूँ। तो इनकी बालों को सिक्योर कर लेती हूँ मैं इससे, बेल्ट से। और मैंने ब्लीच और फेशियल इनका किया है, तो वो किया है डायमंड का। तो ये देखिए, आज मेरी कई ब्राइड आने वाली हैं जो कि फेशियल आज उनका है और उनकी 19 तारीख की शादी है। तो उनका ब्राइडल मुझ पे ही है। तो दो दो हैं मेरे पास वो, और एक आध फेशियल और भी आएंगे। तो ये देखिए, ये पहली ब्राइड है जिनका मैं फेशियल कर रही हूँ। और सबसे पहले मैंने ब्लीच लगाई थी, ब्लीच लगाने के बाद साफ़ कर दी ब्लीच को, और अब मैं इनकी कर रही हूँ थ्रेडिंग। थ्रेडिंग करने के बाद मैं आ जाती हूँ फेशियल पे। और ये देखिए, सबसे पहले मैंने इनका किया क्लींजर। क्लींजर के बाद करूँगी स्क्रब, और स्क्रब के बाद जेल, मैजिक क्रीम और फेस पैक लगाने के बाद ये है इनका ग्लो। और ये देखिए, ये कर रही हैं मस्ती थोड़ी सी। ये देखिए इनका चेहरे का ग्लो कितना अच्छा आ गया है। और अब ये मेरे दूसरे कस्टमर आ गए हैं जो कि थ्रेडिंग बनवाने वाली हैं। एक दो कस्टमर पहले भी आए थे इनसे, उनकी थ्रेडिंग मैंने कर दी। और अब ये मेरी ब्राइड का है ब्लाउज, लहंगे का, वो भी मुझे ही सिलना है। तो इसको मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। और ये इसमें इस तरीके की डिज़ाइन आई थी, जैसे कि सब्यसाची ब्लाउज होता है ना, वही ब्लाउज था ये। तो इसकी मैं इस तरीके से तीरा लगाऊंगी। ये ब्लाउज का सिलाई करते करते ये देखिए आ गई है मेरी चुटकी। और देखिए ज़बरदस्ती गोदी में चढ़ रही हैं कुर्सी पे से, कि मम्मी मैं आपकी गोदी में बैठूंगी, गोदी में बैठूंगी। ये मुझे सिलाई भी नहीं करने देती हैं कभी कभी, और कभी कभी काम भी नहीं करने देती हैं, जिद पकड़ जाती हैं कि मम्मी मैं आपकी गोदी में ही बैठूंगी, तो गोदी में ही बैठूंगी। अब ये मेरे दूसरे फेशियल आ गए हैं। तो ये एक दीदी हैं इधर कॉलोनी से, तो उनका भी मैंने ब्लीच और फेशियल किया था। उनका करने के बाद मैं फिर बैठ गई थी ब्लाउज पे। और 4-6 कस्टमर और आए थे। कस्टमर तो खैर बहुत आए थे, कम से कम 10-12 आए थे उसके थ्रेडिंग वाले। उनके बाद अब हो गई है शाम, यानी कि बज रहे हैं करीब 6। फिर ये दीदी आ गई थी फेशियल के लिए, तो इनका फेशियल किया था सलोनी ने। ये देखिए, और मैं सिल रही हूँ अपना ब्लाउज। अब मेरा ब्लाउज भी कंप्लीट होने वाला है। बस इसमें ये नीचे लटकन वाली लेस लगाई थी मैंने, वो थोड़ी सी फिनिशिंग करनी थी उसकी कॉर्नर पर, क्योंकि मशीन नहीं चल रही थी उस जगह। तो ये देखिए, इनका सब्यसाची ब्लाउज बनकर के बिल्कुल रेडी है। ये इनका फाइनल लुक है ब्लाउज का। अभी इसके लटकन रह गए हैं, तो लटकन मेरे मार्केट वाले हैं, वो लगाऊंगी इसमें। अब ये भी एक ब्राइड है जिनका फेशियल मुझे दिन में ही करना था, पर वो मार्केट जाने की वजह से आ नहीं पाई थी। तो इनका भी मैं कर रही हूँ फेशियल। ये आई थी मेरे पास 8 सवा 8 बजे के करीब। फिर क्योंकि कल इनकी लगन होने वाली है, और जो पहली बार ब्राइड थी उनकी भी कल लगन होने वाली है, तो मैं इस वजह से इनका फेशियल अब स्टार्ट किया है मैंने 8 साढ़े 8 बजे करीब। तो इनके सबसे पहले मैं ब्लीच लगा रही हूँ। ब्लीच लगाने के बाद पूरा फेशियल करूँगी। फ्रेंड, इसी तरीके से मेरा पूरा दिन काम में ही निकल जाता है। और इनके मैंने सारी ब्लीच वगैरह करके और सारा फेशियल करके इनकी थ्रेडिंग वगैरह भी बनाई। थ्रेडिंग बना करके इनकी फिर इनको फ्री किया। ये गई थी मेरी दुकान से 9:30 बजे शाम को, रात को। उसके बाद मैंने एक दो कस्टमर और आ गई थी थ्रेडिंग वाली, तो उनकी भी बीच बीच में मैंने थ्रेडिंग बनाई थी। तो इस तरीके से ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है। और फ्रेंड, अच्छा भी लगता है, पूरा दिन बैठे रहो घर में, कोई काम ना हो। अपने इस काम की वजह से हम अपना अर्निंग भी करते हैं, और पूरा दिन अच्छा भी निकलता है हंसी मजाक करते हुए सबके साथ। तो इसी तरीके से मेरे कस्टमर आते रहते हैं मेरे पास, और काम करती रहती हूँ मैं। तो ये देखिए, अब इनका फेशियल हो गया है। इनके लगा दिए मैंने पैक। और पैक लगाने के बाद इनका जब सूख जाएगा पैक, तो मैं इसको हटा दूँगी। और इधर आ गए थे मेरे एक दो कस्टमर, तो मैं उनको भी देखने गई थी उस साइड में। कुछ सामान लेने आए थे, अस्तर वगैरह और भी सामान था।
तो इसी तरीके से मैं अपना पूरा दिन निकालती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ फ्रेंड। और बच्चे भी है मेरे पास छोटी सी, तो वो कभी वीडियो बनाने देती है, नहीं बनाने देती, फ़ोन के चक्कर में रोती है, तो इसलिए मैं अपनी वीडियो कम ही अपलोड कर पाती हूँ। क्या करूँ, बच्चे हैं छोटे-छोटे, उनको भी सँभालना पड़ता है और पूरे दिन अपना काम भी करना पड़ता है। इसी वजह से मेरी वीडियो थोड़ी-सी लेट हो जाती हैं, क्योंकि ना मैं पूरा काम है मेरे पास। और फिर 10 बजे के बाद यहाँ से जाती हूँ दुकान से जाने के बाद फिर घर पर खाना वाना खाती हूँ, वही 11 बज जाते हैं, 11 साढ़े 11। फिर पूरे दिन परेशान होकर फ्रेंड ऐसी नींद आती है, फिर कुछ करने का मन नहीं करता। तो इसलिए मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, 1-2 दिन लेट ही हो जाती है। तो ये वीडियो मेरी 2 दिन लेट आ रही है, क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि इस टाइम सालक चल रहा है, उसकी वजह से कुछ काम थोड़े बहुत छोड़ने पड़ते हैं, कुछ करने पड़ते हैं। पर अपना पार्लर का और सिलाई का काम तो मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। बट घर का काम है, थोड़ा बहुत रह जाता है, तो उसको शाम को कर लेती हूँ जाके, या सुबह जल्दी उठ कर लेती हूँ। पर अपना पार्लर का और सिलाई का काम मैं अपना प्रॉपर करती हूँ। बस वीडियो कभी कभार रह जाती हैं, तो वो नहीं हो पाती हैं। तो फ्रेंड, आप भी मुझे देखकर कुछ ना कुछ सीखो और करो, आत्मनिर्भर बनो। और फ्रेंड, क्या कहना प्लीज़ चाहूँगी फ्रेंड, मैं, मुझे भी सपोर्ट कीजिए। मैं भी कुछ करना चाहती हूँ अपनी बेटियों के लिए, क्योंकि मुझ पर 4 बेटियाँ हैं और उनका भी पूरा भार मेरे ऊपर है। तो इसीलिए मैं अपना काम भी करती हूँ, अपने शरीर को भी नहीं देखती हूँ, दिन और रात इसी काम में लगी रहती हूँ कि बस 4 पैसे आएँ और मुझे मेरे या मेरे बच्चों के लिए काम आएँ। तो फ्रेंड, इसी वजह से मैं इस सब काम को करती हूँ, क्योंकि अब आप समझ सकती हैं कि एक लेडीज़ कब करती है अपने कामों को, जब उनका कोई साथ देने वाला नहीं होता है। तो इसी तरीके से बस मैं अपने बच्चों को पालने के लिए ये सब सारे काम करती हूँ, और करती रहूँगी जब तक दम रहेगी शरीर में, तो करती रहूँगी फ्रेंड। बस आप मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, और बताइए मुझे कि आपको क्या सीखना है। वो मैं कोशिश करूँगी आपके लिए कि मैं आपको उसकी वीडियो लेके आऊँ और मैं आपको कुछ सिखाऊँ। अगर किसी 1-2 लेडीज़ों ने भी मुझसे कुछ सीखा, या मुझसे कुछ भी मतलब कोई भी काम सीखा, या मुझसे देख कर के कोई आत्मनिर्भर बनी, तो मैं समझ लो कि भगवान की बहुत ही आभारी होंगी कि मैं किसी के काम आई। बस फ्रेंड, बस यही कहना चाहती हूँ मैं सबके लिए, अपने पैरों पर खड़े हो, किसी के मोहताज ना रहो और अपना काम स्वयं करो। तो फ्रेंड, बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं। तो ये बेटी मेरी, जो कि 9:30 बज चुके हैं अब दुकान पर, इनके बाद भी मैं कम से कम 1 घंटे तक रही थी दुकान पर, क्योंकि और भी 1-2 कस्टमर आ गए थे मेरे सामान लेने वाले, और थ्रेडिंग करवाई थी उन्होंने, और बालों की कटिंग भी करवाई थी। फ्रेंड, ये वीडियो मेरी 2 दिन लेट आ रही है। तो ये देखिए, इनकी फेस पैक भी हो और चुका इनके है। फेस पर आ चुका है ग्लो, अच्छा सा, मतलब पहले बहुत सांवला कलर था इनका। तो इसी तरीके से फ्रेंड, मैं अपने काम को करती हूँ और करने के बाद ही अपने घर जाती हूँ। मैंने अपनी बेटी घर भेज दी है, वो दोनों छोटी बेटियों को लेकर के घर चली गई, और वही खाना वाना बनाती है इस टाइम का, और दिन में मेरे साथ यहाँ पर भी काम करवाती है, थ्रेडिंग भी बनवाती है, और कॉस्मेटिक का भी काम संभालती है, और फिर बच्ची को भी संभालती है। मैं काम करती हूँ तो वो बच्ची को संभालती है। इसी तरीके से हम माँ बेटी मिल कर के पूरा काम संभाल लेते हैं और करते रहते हैं, बस इसी तरीके से। तो बेटियों को भी आत्मनिर्भर बनाया हो, क्योंकि पता नहीं अपना कौन खर्चा कैसा खुद मिल जाए, उठाएं, क्या पता नसीब कैसे हो किसी के। क्योंकि हमें पता तो है कि जब नसीब को कम से कम अपने हाथों से तो सुधार आदमी पर सकते हैं हम। पूरा बोझ होता तो है ना, बस तो फ्रेंड, वो मैं यही कहना चाहती हूँ ना तो कि अपनी औरत बेटियों से को भी ठीक से आत्मनिर्भर बोलते हैं, बनाओ, खुद भी आत्मनिर्भर ना ही बनो, उसे पैसे देते और हैं। अपना काम स्वयं करो बस। तो फ्रेंड, आप समझ सकती हो कि मैं भी मजबूर हूँ, तब ये सब काम कर रही हूँ। मैं भी वरना आराम करना जानती हूँ। तो अब इनका हो गया फेशियल पूरा, और मैंने इनकी लगा दी है सीरम, और सीरम लगाने के बाद अब ये जा रही हैं अपने घर, और मैं अब दुकान को संभाल कर मैं भी अपना काम करके मैं भी थोड़ी बहुत देर में निकलूँगी। पर इनके बाद मेरी 2 कस्टमर आ गई थी, उनका भी मैं थ्रेडिंग की थी दोनों की। बस इसी तरीके से मैं अपना सारा काम करती हूँ। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, बाय बाय। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में,
नेक्स्ट वीडियो में। राधे।